हेलो दोस्तों, इमर्जिंग वेट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिवॉर्मिंग ऑफ डॉग। डिवॉर्मिंग ऑफ डॉग कब करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और पप्पी के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कितना डोज में देना चाहिए, एडल्ट के लिए जो लार्ज डॉग है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। डिवॉर्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं कराते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, ठीक है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको एक क्लिनिक शेयर करना चाहेंगे। क्लिनिक में जो मैंने देखा था, क्लिनिक में मैंने देखा कि एक अंकल आए थे, ठीक है, तो वो पेट लेके आए थे, अपना डॉग लेके आए थे। तो लाइकली उनको पार्वो हो रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि वैक्सीन वगैरह करवाया क्या? तो बोला कि नहीं, वैक्सीन नहीं करवाया। वो मतलब कोई भी वैक्सीन नहीं करवाया था उन्होंने। कंबाइन वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं दिया था, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं था कि वैक्सीन भी कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक और बंदा से मिला था क्लिनिक में, तो उनसे पूछा कि क्या है? तो बोला कि खून सूख रहा है, इसलिए आए हैं कि खून की कमी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके लोगों को मालूम नहीं। एक बंदा बोल रहा है कि मैं इसको रोज़ ही चिकन खिलाता हूँ, काफ़ी चिकन खिला रहा हूँ, फिर भी पतला-दुबला हो रहा है, वेट ही नहीं गेन कर रहा है, काफ़ी पतला हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले भी एक केस दिखा था, तो वो भी अपना डॉग को लेके आए थे, अंकल आंटी दोनों आए थे, मतलब पेट के जो पेरेंट्स हैं दोनों आए थे। तो काफ़ी परेशान होते हैं लोग कि पाड़ो हो गया तो ये हो गया, ठीक है, और फिर उनको काफ़ी खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये फिर उनसे पूछा कि आपको डिवॉर्मिंग वगैरह करवाएँ या वैक्सीनेशन वगैरह? तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि डिवॉर्मिंग कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग तो एक बार वैक्सीन करा लिया, तो वैक्सीन का क्या होता है, बूस्टर डोज भी लेना होता है। तो एक वैक्सीन करा लिए, फिर उसका नेक्स्ट डेट कार्ड मिलता है आपको वैक्सीन का, तो नेक्स्ट डेट दिया होता है। तो नेक्स्ट डेट कब कराना है वो लोग करा करके भूल ही जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद कराना था उनको, मान लो, तो वो 2 महीने, 3 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, तो वो फिर प्रॉपर जो है सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। डिवॉर्मिंग 15 दिन पे कराना, आज करा लिए, फिर 15 दिन के बाद उसको डिवॉर्मिंग के लिए डिवॉर्मिंग कराना है, तो भूल ही गया, 1 महीना 2 महीने बाद करा रहा है। ऐसे में जो है आपका जो पेट है वो अनहेल्दी रहता है, बीमार पड़ेगा, खून की कमी होगी, लेज़ीपन होगा, उसके गंदे आदतें हो जाएँगे, मिट्टी खाएगा, ये सब चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा देखा कि लोगों को पता नहीं है कि वैक्सीन का क्या शेड्यूल है, नहीं है, ठीक है, अवेयर नहीं है लोग इन सब चीज़ों से। डिवॉर्मिंग जो है इसका क्या फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये सब चीज़ों मैं नोटिस किया। बहुत सारे जो पेशेंट आए हैं तो उनसे मैं बात करता हूँ, तो पता चला कि लोगों को पता ही नहीं इस सब के बारे में एक्चुअली, ठीक है। तो मैं वैक्सीन शेड्यूल जो है कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, नुकसान है, कितना कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, वैक्सीन कब कराना चाहिए, उसका सही टाइम क्या है, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बना के डॉग का वैक्सीन का जो शेड्यूल है, मैं एक वीडियो में बना करके डाल चुका हूँ यूट्यूब में। आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, तो उस पे आप देख सकते हो। आज में जो हम बात करने वाले हैं वो डिवॉर्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डिवॉर्मिंग का क्या फ़ायदा है, क्या ठीक है, उसको नहीं कराते तो क्या नुकसान देखने को मिल सकता है आपको, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिवॉर्मिंग जो है, जैसे कोई पप्पी जो पैदा हुआ जिस दिन, ठीक है, पप्पी जब जिस दिन पैदा हुआ तो उस दिन के बाद से 2 सप्ताह बाद, यानी कि 2 सप्ताह, यानी कि 2 सप्ताह या 14 दिन या 15 दिन बोलो, ठीक है। 15 दिन पे आपको सबसे पहला डिवॉर्मिंग कराना चाहिए, ठीक है। वो सबसे पहली बार आप डिवॉर्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर 15 दिन पे आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। तो जब तक 3 महीना का नहीं हो जाता है, ठीक है, यानी कि 0 से लेके जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेके 3 महीना तक आपको हर 15 दिन पे डिवॉर्मिंग कराना चाहिए पप्पी को। और 3 महीना के बाद से 6 महीना तक हर 1 महीने पे डिवॉर्मिंग कराना चाहिए, ठीक है। लोगों को ये सब चीज़ें मालूम नहीं है। अगर आप पेट पालते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पेट हेल्दी रहे और जो भी खिलाते हो उसको वो खाना लगे, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा, ठीक है। और फिर 6 महीना के बाद आपका पपी 7 महीना का हो गया या 8 महीना का हो गया या 1 साल, 1.5 साल का है, तो आपको उसको 6 महीना के बाद जो है ना, हर 3 महीने पे आपको डिवॉर्मिंग कराना चाहिए, ठीक है। तो डिवॉर्मिंग स्टार्टिंग में जो 15-15 दिन पे इसलिए कराना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बच्चा जो है जब माँ के पेट में होता है, पेट में होता है, तो उस समय ही मदर से जो है वर्म वगैरह, बहुत सारे कीड़े होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, वी फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्म होते हैं जो माँ के ही जब बच्चा पेट में होता है उस समय ही माँ के प्लेसेंटा वगैरह से बच्चे में आ जाता है।
और जब बच्चा पैदा होता है तो फिर दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, तो मदर के दूध के थ्रू भी वर्म वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ वर्म बनते भी हैं। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है, 3 मंथ से कम का है, तो उसको 15-15 दिन पे डिवॉर्मिंग कराना ज़रूरी है, एकदम कराना चाहिए। नहीं तो आपका जो भी पेट है, पपी है, वो अनहेल्दी होगा। जो भी खिलाओगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो भी खाना खिलाओगे तो वो कीड़ा खाना खा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो आपका पपी है तो उस पपी का जो ब्लड को सक करता है, तो खून की कमी होगा, अनीमिया वगैरह हो सकता है। कुछ ऐसे भी वर्म हैं जो हार्ट में डिजीज़ कॉज करता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ऐसे में आपका जो पपी है वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में जा सकता है, ठीक है। तो इस सब को ध्यान रखना चाहिए। अब आता है कि कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं, मतलब डिवॉर्मिंग के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हो। तो मार्केट में आप जब दुकान पे जाओगे तो आप बोलोगे कि हाँ इतना मंथ का पपी है, इतना वज़न है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग दे देगा। बट फिर मैं बता देता हूँ कि जो बेबी है, ठीक है, जो भी पपी है, तो पप्पी के लिए ड्रोंटल बेबी के नाम ड्रोंटल पप्पी के नाम से आता है, ठीक है। ऐसा ये ट्रेडमार्क है। बहुत सारा मतलब मेडिसिन आता है, सिरप आता है, ठीक है, आप सिरप दे सकते हो उनको। तो पप्पी के नाम से ही आता है, ड्रोंटल पप्पी है, कीवॉफ पप्पी है, ठीक है। तो ये सब पप्पी के नाम से आता है सिरप। तो सिरप दे सकते हो आप उनको। अब जब मान लो कि 1 केजी का पप्पी है तो 1 ml सिरप दे देना, ठीक है। अगर 5 केजी का पप्पी है तो 5 ml सिरप दे देना, ठीक है। और कब देना चाहिए, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट में देना चाहिए या खाना खाने के बाद देना चाहिए। आप है ना इसको कभी भी दे सकते हो, ऐसा कुछ पार्टिकुलर टाइम नहीं है। बट अगर पप्पी है उसको सिरप दे रहे हो तो सुबह में दोगे, खाली पेट में दे सकते हो, ठीक है। या फिर अगर रात में देते हो, खाना खाने के बाद पिलाते हो आप सिरप, तो उसको खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद आपको पिलाना चाहिए, ठीक है। वो अगर सिरप पी लेता है, अब बात करते हैं जो बड़ा डॉग है, ठीक है, जो 15 केजी का है, 20 केजी का या 30 केजी का है, तो उनको क्या दें, उनको सिरप है ना दोगे तो पिएगा नहीं। सिरप पिलाना उनके लिए, क्योंकि अब 30 केजी का डॉग है तो 30 ml सिरप देना पड़ेगा, और उतना सिरप पिलाना वो ईज़ी काम नहीं है। तो उनके लिए जो है वो सबसे बढ़िया है कि टैबलेट दे सकते हो आप। अब टैबलेट के फॉर्म में भी आता है डिवॉर्मिंग के लिए, डिवॉर्मिंग टैबलेट आता है, इजी पेट के नाम से आता है, कीवॉफ के नाम से आता है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वो दे सकते हो आप। तो अगर आपका जो डॉग है वो अगर 10 केजी का है तो 10 केजी का डॉग को 1 टैबलेट दे सकते हो आप, ठीक है। और अगर मान लो 20 केजी का है तो 2 टैबलेट दे देना, 30 केजी का है तो 3 टैबलेट दे। अब बात करते हैं कि कुछ डॉग जो है टैबलेट जो है खाता नहीं, उसको कैसे खिलाएं, ठीक है। तो टैबलेट अगर आप डॉग को टैबलेट डायरेक्ट उसके मुंह खोल करके गला में डाल देते हो और वो खा लेता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। बट अगर नहीं खाता, परेशान करता है काफ़ी, वो है आपका पपी, उसको ऐसे खिलाना ईज़ी नहीं है, आपको नहीं खा पाएगा, तो आप क्या करते हो, उसको पीस लोगे, मतलब पाउडर फॉर्म में पीस लेना उसको। और ग्रेवी वाली ड्रूल आती है, या फिर कोई भी मतलब ग्रेवी वाला कोई भी फूड ले लो, सूप ले लो, या ड्रूल्स वगैरह बहुत सारा आता है, तो उसमें मिला देना आप उनको और फिर उसके साथ खिला देना। तो ऐसे करके आप खिला सकते हो, ठीक है। और जो पप्पी होता है, तो पप्पी का जो भी सिरप आता है मार्केट में, तो मार्केट में वो सिरप टेस्टी बनाया जाता है, तो वो आसानी से पी लेता है जनरली, ठीक है। तो ये डिवॉर्मिंग की सारी बात हो गई है। होप आप लोग को डिवॉर्मिंग का जो भी शेड्यूल था कि कब कितने दिन पे देना चाहिए, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, ये सारी मैं बता दी हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, कुछ नहीं समझ में आता है कोई चीज़ें, तो आप कमेंट में वो कर सकते हो, मुझे कमेंट में अपना टाइप कर सकते हो, मैं उसको और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट आपको जो भी आप चीज़ें मतलब होती है, डिवॉर्मिंग है या वैक्सीनेशन है, तो आप इनको प्रॉपर एक याद रख करके प्रॉपर टाइम पे कराना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखता हूँ मैं क्लिनिक में लोग मतलब पता ही नहीं होता है, याद ही नहीं है, एक इंजेक्शन लगा लिया वैक्सीन का, दूसरा का पता नहीं 3 महीने बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका पेट जो है वो अनहेल्दी ही रहेगा, और उसको कोई वो नहीं, मतलब जो भी खिलाओगे उनको एक्स्ट्रा डाइट सप्लीमेंट्स वगैरह देते हो तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिवॉर्मिंग वगैरह कराना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब भी वैक्सीन लगवाएं तो वैक्सीन लगवाने से पहले डिवॉर्मिंग ज़रूर करा लें,
क्योंकि डिवॉर्मिंग कराना ज़रूरी है वैक्सीन लगाने से पहले। और अगर आपको कोई ब्रीड खरीदना है, कोई आपके फ्रेंड हैं जो कोई डॉग का ब्रीड खरीदना चाहता है, तो आप उनको मेरा वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। मैं ब्रीड के बारे में, डॉग का जो भी ब्रीड है उसके बारे में एक वीडियो बना के रखा हूँ कि किसको कौन सा डॉग का ब्रीड लेना चाहिए। तो वो वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख सकते हो आप। वैक्सीन का शेड्यूल, सारी चीज़ें मैं बताया वो देख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और भी आप क्या जानना चाहते हो कमेंट में मुझे टाइप कर सकते हो। मैं उस पर आपको ईजी वे में पूरी तरह से कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। और मेरा वीडियो देखने के लिए, हम सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।